स्टार्ट। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर जो कहर टूटा था, उसके बाद जापान तो मानो ख़त्म ही हो गया था ब्राह्म। इसलिए 1939 से 1945 के बीच एक समय उस वक्त के लोगों को तत्कालीन घटनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लगा ही होगा कि अब विश्व का अंत आ गया है ब्राह्म। मगर इसे मानवीय जिजीविषा कहें या इस विश्व को फिनिक्स पक्षी कहें कि जो राख से भी जी उठता है ब्राह्म, मानव ने फिर से नया चोला पहना, या कहा जाए कि पहले से ज़्यादा मजबूती से सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि सारा विश्व खड़ा हुआ ब्राह्म। विश्व युद्ध के बाद से यानी बीते 75 सालों में मनुष्य ने असाधारण प्रगति की है। प्लेग, फ्लू, कैंसर और एड्स जैसी अनेक बीमारियों महामारियों का सामना किया, कई बीमारियों को काबू में किया ब्राह्म। समूची दुनिया में मशीनीकरण तो ऐसा ज़बरदस्त हुआ कि अब इसकी कोई सीमा नहीं दिख रही है ब्राह्म। फिर सुपर कंप्यूटर और मोबाइल के कारण हर जानकारी, हर एक डेटा अब हमारी अंगुलियों पर होती है ब्राह्म। पैरा अक्सर जिस तरह के उथल पुथल देखने में आते हैं, उसके मद्देनज़र दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही तीसरे विश्व युद्ध के बारे में सोचा जाने लगा और कयास लगाए जाते रहे कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम वाला होगा या जैविक हथियारों वाला ब्राह्म। अब इसे किसी देश की सोची समझी साजिश कहें या मानवीय भूल का नतीजा, लेकिन समूचे विश्व ने मानो तीसरे महायुद्ध की तरह ही कोरोना की महामारी को झेला ब्राह्म। अब भी इसकी आशंका कायम है ब्राह्म। लाखों लोग अब भी बीमार हैं, लाखों अपनी जान गंवा चुके हैं, करोड़ों रोजगार गंवा बैठे हैं ब्राह्म। वैश्विक मंदी के साफ आसार हैं, लेकिन यह भरोसा कायम रखने की ज़रूरत है कि इसमें से भी सिर्फ भारत नहीं बल्कि सारा विश्व बाहर निकलेगा ब्राह्म। यह विश्व और निखरेगा और ज़्यादा प्रगति करेगा ब्राह्म। पैरा अनुभवों के मद्देनज़र जब हम कहते हैं कि विश्व कोरोना नामक महामारी से बाहर निकलेगा, लोग और निखरेंगे, दुनिया और ज़्यादा आधुनिक होगी और ज़्यादा प्रगति करेगी, तो 100 साल बाद यानी 2123 में जब आज की हमारी पीढ़ी नहीं होगी, मगर उस वक्त क्या हो रहा होगा, उस वक्त जीवन किस प्रकार का होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है ब्राह्म। मसलन यह देखा जा सकता है कि 30-40 साल पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया गया था, जिसकी 50 कमांड को याद रखना पड़ता था ब्राह्म। डेटा को संभाल कर रहने के लिए 1.2 MB और 1.44 MB की फ्लॉपियाँ थीं, मगर देखते ही देखते कंप्यूटर स्मार्ट होता गया
और अब उसकी क्षमता और मेमोरी टेराबाइट जैसे मानक में गिनी जाती है। आज हमारे हाथ में मोबाइल के रूप में अत्याधुनिक लघु कंप्यूटर ही है। मोबाइल के आगमन ने कैमरा, घड़ी, संगणक या कैलकुलेटर जैसे अनेक उपकरणों को बेमानी बना दिया है। जब हम कल्पना लोक में जाकर देखते हैं कि यह विश्व 2123 में कैसा होगा, तब आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि विज्ञान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। नित नए प्रयोग, नित नई खोज की जा रही है। तो बहुत संभव है कि कंप्यूटर उस जमाने में हम पर राज करें, क्योंकि दिन भर मोबाइल का प्रयोग हमें उसी दिशा में ले जा रहा है जिसका हमें पता भी नहीं चल पाता। उस जमाने में शायद नाश्ता दोपहर का या फिर कोई भी खाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। एक गोली खा लेने मात्र से पेट की भूख मिट जाया करे, और खाना खाने के लिए शायद किसी खाने की मेज़ या टेबल तक जाने की ज़रूरत ही ना रहे। विज्ञान की ताकत की जैसी घोषणाएं चल रही हैं, उसमें 100 साल बाद शायद छुट्टियों में लोग चांद या किसी और ग्रह पर जाया करेंगे। लोगों की पगार जो किसी समय कुछ 100 रुपये होती थी, वर्तमान में लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। शायद 100 साल बाद करोड़ों या अरबों रुपए के रूप में पगार बांटी जाए। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि प्रगति की इस दौड़ में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। एक बार यह सोचकर देखने की ज़रूरत है कि अब धूप, जो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है और मुफ्त में प्राप्य है, हमें आज नसीब है। वहीं आज हम सुबह वातानुकूलित गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाते हैं और सूरज ढलने के बाद ही घर पहुंचते हैं। यानी विटामिन डी के लिए गोलियां खाना ही हमारे नसीब में है। सच यह है कि हम अपनों से भी दूर होते जा रहे हैं। पहले छुट्टियों में काका या मामा के घर जाने की धुन लगी रहती थी, लेकिन अब फ़ोन पर महीने भर में एक आध बार उनसे बात करना भी दूभर हो गया है। व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का संदेश कर लेने भर से, या किसी के निधन पर RIP लिख देने मात्र से हमें लगता है कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया। 100 साल बाद की बातें सोचकर लगता है कि काश इस अंधाधुंध प्रगति के साथ हम प्रकृति, आपसी रिश्तों और मानवता को ना भूलें।